ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵੈਡਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੈ ਪਰਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਵੇਖ ਵਡਾਨ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਰੌ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੌਖੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ।
भावें कि रंग होने वक्खो वक्खरे देखे होए सन, पर अज जदों आसमान दे विच उन्हें सतरंगी पींग देखी, उत्थे दो गल्लां उहनूं दातां मिलियां। एक तां बच्चा उस सतरंगी पींग नूं देख के हैरान होया, दूजा खुश बड़ा होया। खुशी है कि किड्डा सोहना नज़ारा है, आसमान दे विच किद्दां सत रंग खड़ोते हुए ने। हैरानगी है किद्दां खड़ोते हुए ने, ये रंग किसने भरे ने आसमान दे विच, ये सत रंग इकट्ठे किसने कीते हन। हैरानगी भी है। जिहड़ी उस बच्चे दी हैरानगी है, उस हैरानगी दे विच एक आनंद है। उस बच्चे दी हैरानगी दे विच एक खुशी है, एक खेड़ा है, एक विगास है। बस जदों असीं किसी चीज़ नूं देख के, अद्भुत नज़ारा देख के खुश हो जाने आ, आनंद विच हैरान हो जाने आ, जदों कुदरत दे नज़ारे नूं देख के साडे अंदर एक अद्भुत आकर्षण पैदा हुंदा है, एक अद्भुत हैरानगी पैदा हुंदी है, और उस हैरानगी विचों सानूं आनंद मिलदा है, उसनूं विस्माद कहा जाता है। मस्किन सा बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं। हंकारी बंदे नूं कदे विस्माद नहीं आएगा। जो मनुख ये कह रहा मैं सब कुछ जानदा हाँ, मैनूं सब कुछ पता है, जो चीज़ होने वाली है मैनूं वो पता है, मैं सब कुछ देखिया होया है, वो बंदे नूं कदे भी विस्माद की प्राप्ति नहीं होएगी, एहसास नहीं होएगा। हार परियो स्वामी कै द्वारा दीजै बुद्ध विवेका, उसनूं विस्माद की प्राप्ति होई। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पिया। जो इस थां ते खड़ो गया, उसनूं विस्माद की प्राप्ति होई। तो विस्माद की जिहड़ी अवस्था है, वो हर एक मनुख दे लई वखरी है। एक छोटा जा बच्चा है, आकाश विच उड़दे होए जहाज नूं देखदा है ते हैरान हो जाता है, इन्ना वड्डा जहाज किदां उड़ रहा है। वो हैरानगी विच खुश, वो उस हैरान भी हो जाता है, पर नाल नाल खुश भी हो जाता है। बस इस हैरानगी विच खुशी है, आनंद है, खेड़ा है, ये विस्माद है। कुदरत दे कण कण विच विस्माद समाया होया है। कुदरत दी हर क्रिया दे विच जे असीं गहर गंभीरता ना देखांगे, कुदरत दी रचना नूं जेकर असीं गहर गंभीरता ना देखांगे, तां हर एक कुदरत दी रचना दे विचों विस्माद पैदा होएगा, हैरानगी, अद्भुत नज़ारा पैदा होएगा, आनंद। उस कुदरत की रचना नूं देखांगे, आनंद पैदा होएगा। अब पिछले दिनी नासा वालियां ने यूनीवर्स दीयां तस्वीरां रिलीज़ कीतियां ने संसार दे विच, बड़े महंगे कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, दूरबीनां ਦੇ ਨਾਲ, माइक्रोस्कोप्स ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ तस्वीरां खिंचियां ने। हैरान हो जाइए, शायद कोई चित्रकार भी ऐसी चित्रकारी ना पेश कर सके, शायद कोई चित्रकार भी ऐसे रंग नहीं भर सकता जिद्दां दे रंग कुदरत ने इस आकाश विच, इस ब्रह्मंड दे विच भरे हुए। तो उसनूं देखिए तो विस्माद पैदा हो जाता भी वाह, हे वाहिगुरू तेरी कुदरत किड्डी सोहनी है। कि जैसे रंग परमात्मा ने मोर दे पंखां विच भरे ने, इंसान भर सकता है? नहीं, विस्माद की अवस्था आ जाएगी जे कुदरत करते की रचना नूं इस तरीके नाल देखांगे।
ਨਾਸਤਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਤਿਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਇਲ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੜਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਸਨਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਈ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਕਈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇਰੀ ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਂਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਕਈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰੂਪ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਐਸੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
गुरु नानक साहब कह रहे ने, मैं हैरानगी विच अद्भुत आनंद की अवस्था विच चला जांदा हाँ, विस्माद विच चला जांदा हाँ। विस्माद पाउण विस्माद पानी, हे परमात्मा किते तेरी हवा वग रही है, किते तेरा पानी वग रहा है। कैसी हैरानगी की गल है ना, हवा दे विच परमात्मा ने पानी टिका दिता। हवा ठंडी हो जाए तो कहते पानी बन जाती है। वाष्पीकरण राही भाप बन के पानी उपर उड़ता है ना। तुसीं देखो भाप बन के, भाप बनने का की अर्थ है, हवा बन के पानी उपर जाता है, उपर जाके वो भाप ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, पानी बन के मीह राही धरती ते वरसदा है। परमात्मा तू कैसा विधान बनाया है। विज्ञान भी गल कहती है, पानी दे अंदर हवा है, ऑक्सीजन है और हवा दे विच पानी है। आप कहने इस हवा विच नमी है, हवा विच हुमस है, की है? पानी है। तू हवा च पानी रख दिता, पानी विच हवा रख दी। परमात्मा ये विस्मादमई है, हैरान करने वाली है। विस्माद पाउण विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडां विडाणी। विस्माद हैरान करने वाली है। तेरी बनाई हुई अग किदां खेड खेड रही है। अग का मतलब असीं यही समझते हैं जिहड़ी साडे घर दे चुल्हे ते बलदी है। नहीं गुरमुख, ये अग का केवल एक रूप है। एक अग मनुख के शरीर के अंदर भी है, जिन्हों असीं कहने जठर अग्नि, जिहड़ी बाहर बलदी है ना, इनू कहते दावा अगन, दावा नल, दावा अगन, जिहड़ी जिहड़ी बाहर जंगलों के जंगल साड़ दिंदी है, जिस उत्ते असीं रोटी पकाउंदे हाँ, साडे घर दे चुल्हे ते बलदी है। ये किहड़ी है? दावा अगन। एक साडे पेट दे अंदर है, किहड़ी? अगर जठर अगन, जिहड़ी साडे पेट विच पए होए खाने नूं गालदी है, साड़ दिंदी है, हजम कर दिंदी है। हुण तुसीं देखो, जठर अग्नि साडे पेट विच बल रही है, पर वो कैसी अग है जिहड़ी साडे अंदर दे खाने नूं तां गाल दिंदी है, पर साडे अंदर दे मांस नूं नहीं गालदी। और जिहड़ा बंदा मांस बाहर तो खांदा है, बड़े ध्यान नाल समझो, ये साडी बॉडी भी तां मांस है ना, पर जिहड़ी साडी जठर अग्नि साडे पेट अंदर बल रही है, वो साडे इस मांस नूं नहीं गालदी, पर जिहड़ा मांस असीं बाहर तो अंदर लेके जावांगे उसनूं हजम कर दिंदी, उसनूं गाल दिंदी है। तो तेरी जठर अग्नि कैसियां खेडां खेड रही है। समुंदर है गुरमुखो, समुंदर दे अंदर एक थल्ले अग बल रही है। एडा वड्डा समुंदर है, उस समुंदर दे थल्ले भी एक अग बलदी पई है, जिन्हों कहा जाता है बड़वा अग्नि, बड़वा अगन। तो कैसी कुदरत है परमात्मा तेरी, हैरानगी भरी अद्भुत विस्माद की अवस्था विच मैनू ये चीज़ां लै जांदियां ने कि तेरी अग किन्ने रूपां दे विच हो के किदां दियां खेडां खेड रही है। विस्माद अग्नि खेडां विडाणी, विस्माद धरती विस्माद खानी। ये परमात्मा तेरी धरती ते तेरी धरती दे उत्ते जो खेडां खेडियां जा रही ने वो भी विस्मादमई हैं। किदां? धरती पानी विचों भी जीव पैदा हो रहे हैं, तेरी पैदा मिट्टी विचों भी जीव पैदा हो रहे हैं। अंडज तेरे पैदा किते अंडियां विचों भी जीव पैदा हो रहे हैं। इक्को ही धरती है, पर इक्को धरती ते जीवां दा पैदा होने का तरीका वक्खो वखरा है। कोई मुड़के विचों पैदा हो रहा, कोई अंडे विचों पैदा हो रहा, कोई धरती विचों पैदा हो रहा, कोई पानी विचों पैदा हो रहा। अंडज जेरज सेतज उत्पज,
तो तेरी धरती बनाई हुई धरती, इस धरती दे विच जो अद्भुत कौतक रचे जा रहे ने सारे मैनू विस्माद विच लै जांदे हन। विस्माद धरती विस्माद खानी, विस्माद साध लगै पुरानी। हे वाहिगुरु परमेश्वर, तेरे बनाए हुए जीव किद्दां वक्खो वखरे जीव वक्खो वखरे स्वादां विच लगे हुए हन। एक मनुख है जिन्हों मांस खा के आनंद आ रहा है, दूजा ऐसा है जिन्हों मांस खा के बीमारियां लग रही ने, रोग लग रहे हैं, एक नूं ताकत मिल रही है। वक्खो वखरे जीव वक्खो वखरे स्वाद मान रहे ने। कोई किसी नूं खट्टा चंगा लग रहा, किसी नूं कौड़ा चंगा लग रहा, किसी नूं मिठा चंगा लग रहा। तेरे बनाए हुए जीव किद्दां तरह तरह के स्वादां विच पए हुए हैं। जीवां का आहार जी, जीवां दा खाना जीव ही बने हुए हैं। तो परमात्मा तेरे बनाए हुए जीवां दे वक्खो वखरे स्वाद भी हैरान करन वाले हैं। विस्माद संजोग विस्माद विजोग, किते जीवां दा मेल हो रहा है, किते जीवां दा विछोड़ा पै रहा है। ये सब कुछ हैरानगी भरिया है, विस्माद वाला है। विस्माद सिफत विस्माद सलाह, हे कुदरत दे मालक, किते तेरी सिफत सलाह हो रही है, किते गावे पाउण पानी बह संतर, किते तैनू अग भी गा रही है, तैनू हवा पानी भी गा रहे हैं, किते चंद्रमा सूरज तारे भी तेरी सिफत कर रहे हैं, तेरे हुक्म के अधीन चल रहे हैं। ये सब कुछ विस्मादमयी है। विस्माद उजड़ विस्माद राह, तेरे बनाए हुए कितने रास्ते औखड़ हन, किन्ने रास्ते तो खुंजे हुए हैं तेरे बनाए हुए जीव। तेरी इस अचरजमई खेड नूं देख के किते उजाड़ा है, किते औजड़ है, किते परमात्मा तू राह बनाए हुए ने, रास्ते बनाए हुए ने। ये सब कुछ विस्मादमयी है। विस्माद नेड़े विस्माद दूर। परमात्मा किसे नूं तू बहुत नेड़े लगदा है, कोई कहता है परमात्मा नेड़े है, कोई समझ रहा परमात्मा बड़ा दूर है। किते तू नेड़े है, किते तू बहुत दूर है। वेख वडान रहा विस्माद। गुरु नानक साहिब पातशाह कहंदे रब दी इस अचरजमई कुदरत नूं देख के मेरे मन विच हैरानगी प्रगट होंदी है। खुशी तो प्रगट होंदी है, पर मेरी इस खुशी विच हैरानगी भी है, विस्माद भी है। वेख वडान रहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। पर पातशाह कहंदे इस वडान नूं समझना, तेरे इस इलाही तमाशे नूं, तेरी इस बनाई हुई रचना नूं पूर्ण तौर ते समझना हर एक मनुख दे वस दी गल नहीं है। जिन्हां दे भाग पूरे हन, जिन्हां दे उपर तेरी पूरी कृपा है, तेरी पूरी रहमत है, तेरा पूरा तरस है, ओही तेरी इस विस्मादमई कुदरतमई हैरानगी भरी कुदरत नूं, तेरे हुक्म नूं समझ सकते हैं। हर एक जीव दे वस दी ये गल नहीं है। जिन्हां दे उपर तू कृपा करदा है, जिन्हां उपर तू तरस करदा है, उन्हां नूं ही तेरी इस रचना दी विस्मादमई रचना दी समझ पैंदी है। वेख वडान रिहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। सतगुरु पातशाह कृपा करन, असीं इस कादर दी बनाई हुई कुदरत नूं देखीए, गहर गंभीरता दे नाल आनंदमई हो के इस रचना का आनंद माणीए। और सचमुच जदों असीं गहर गंभीरता दे नाल इस संसार नूं, इस कुदरत नूं देखांगे ते कण कण विचों सानूं हैरानगी पैदा होएगी, कण कण विचों विस्माद पैदा होएगा। भुल्लां चुक्कां दी खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।